हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेकर के, जो हिंदी व्याकरण का है, जिसका नाम है पद परिचय। पद परिचय का ये लास्ट टॉपिक है और अंतिम वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि पद परिचय एक टॉपिक सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारा टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना पड़ता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, सबको इस टॉपिक में क्लियर करना पड़ता है। तो देखिए, अगर एक वीडियो में हम सारा टॉपिक को क्लियर करते तो हो सकता है कि आपका कुछ कन्फ्यूजन होता, कन्फ्यूजन कुछ बचता, वीडियो भी लंबा हो जाती। इसीलिए हम क्या किए हैं कि हर एक टॉपिक को पर सेपरेट करके एक एक वीडियो में हम क्लियर करवाए हैं। जैसे संज्ञा से संबंधित पद परिचय एक वीडियो में अपलोड किए हैं, उसी तरह सर्वनाम से संबंधित, विशेषण, क्रिया, और लास्ट टॉपिक है क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय। क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय हम बहुत ही अच्छा से देखने वाले। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पद परिचय होता क्या है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय में हम लोग के क्या क्या चीज का परिचय देना पड़ता है, वो भी हम बताएंगे। इसीलिए स्टार्ट करते हैं पद परिचय। जैसा कि हर एक वीडियो में हम पद परिचय का मतलब समझाते हैं, इसमें भी हम कुछ बता देते हैं कि पद परिचय होता क्या है। तो देखिए, परिचय मतलब तो आप लोग सब जानते होंगे कि परिचय मतलब होता क्या है। मतलब जिसका परिचय पूछा जाए उसका परिचय बताना। जैसे आपका भी कोई परिचय को पूछा जाता होगा तो आप अपना परिचय बताते होंगे। इसी तरह से इस पद का परिचय बताना रहता है। क्या? इस पद का परिचय बताना रहता है। अब रही बात, ये पद है क्या, ये किस प्राणी का नाम है पद? तो जब ये पद जो है ना, कोई शब्द का ही नाम ही पद है। क्या? कोई शब्द को ही पद बोला जाता है। अब रही बात, अगर शब्द को पद बोला जाता है, इतना आसानी से अगर शब्द को पद ही बोला जाता, तो हम यहाँ क्यों नहीं पद परिचय जगह शब्द परिचय लिख देते, ताकि सबको अच्छा से समझ में आए वो शब्द का परिचय। तो शब्द का परिचय लिखने का मतलब सबको समझ में आ जाता, लेकिन वही चीज लिख दिया है कि पद परिचय। तो पद परिचय कहने से बहुत कोई को कंफ्यूजन हो जाता है कि पद है क्या। तो देखिए, अगर कोई शब्द, जैसे कोई शब्द लिए राम। राम क्या है? एक शब्द है। ये क्या है? एक वर्ड है। लेकिन यही राम कोई वाक्य में यूज हो जाता है। जैसे राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब इस राम को शब्द नहीं बोलेंगे, इस राम को अब शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि ये राम जो है से एक वाक्य में यूज हो गया है और इसका एक अलग मीनिंग है कि राम एक लड़का है। ये एक अलग मीनिंग दे रहा है राम। तो यहाँ पे ये शब्द ना कहला करके पद कहलाता है। यहाँ पे जितना भी ये शब्द दिख रहा है सब यहाँ पे पद होगा। लड़का है एक पद है, एक भी एक पद है, राम भी एक पद है। ये सब क्या हो गया? पद हो गया। अब इसी पद का परिचय देना रहता है। अब किसी भी पद का परिचय पूछ सकता है, चाहे तो राम का पूछेगा, चाहे तो एक का पूछेगा, या तो फिर लड़का का पूछेगा। किसी का भी पद परिचय पूछ सकता है। तो देखिए, अगर मान के चलिए इसका पद परिचय पूछता है तो देखते कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो एक राम एक नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा में संज्ञा का कौन सा भेद है, ये सब अगर नहीं जानते होंगे तो संज्ञा से रिलेटेड पद परिचय हम पढ़ा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे, ताकि आप लोग अच्छा से देख करके समझ सके। तो देखिए, यहाँ पे देखना होगा कि संज्ञा है, तो संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम है, निश्चित नाम है, तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन, तो एक राम है तो एक वचन। उसके बाद देखेंगे कि लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। उसके बाद देखेंगे कौन सा काल है, तो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। और देखेंगे कि कौन सा कारक यूज हुआ, तो ये कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। इसी तरह अगर हम एक में देखेंगे तो ये क्या है? ये लड़का, पहले देखिए ये लड़का क्या है? ये भी एक संज्ञा है। क्या है? ये भी एक संज्ञा है, क्योंकि लड़का बोलने से पूरा लड़का का बोध करवा रहा है। ये भी एक तरह का नाम है। तो क्या होता है? ये संज्ञा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर तो है नहीं किसी व्यक्ति का नाम। लड़का कहने का मतलब लड़का जितना है पूरा लड़का कौम का डिनोट कर रहा है, मतलब पूरा जाति का डिनोट कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें देखेंगे कि लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है। इसी तरह वर्तमान काल है। अब रही बात एक का, अगर हम पद परिचय देते तो बोलते क्या? ये तो संज्ञा नहीं है, क्योंकि किसी का नाम नहीं है। और ये क्या है?
एक जो है सो एक विशेषण है, लड़का की विशेषता बता रहा है, एक लड़का है, और एक जो है से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, क्या संख्यावाचक विशेषण है। तो इसे हम जब देंगे तो ये विशेषण बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। वर्तमान काल, एक वचन, ये क्या बात बोल सकते हैं, एक का पद परिचय। इसी तरह से हमको क्या देना रहता है, पद परिचय। तो हम लोग को क्या पढ़ना है कि क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया विशेषण किस प्राणी का नाम है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग क्रिया पढ़ चुके थे, क्या इससे पहले हम लोग क्रिया पढ़ चुके थे। और क्रिया के बारे में हम क्या बताए थे कि वैसा शब्द जिसको बोलने से किसी काम का होने का आभास हो, वैसा शब्द को क्रिया बोला जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, वैसा शब्द है जिसको बोलने से हमें किसी काम का आभास होता है, तो उसे ही क्रिया बोला जाता है। और वही शब्द का अगर कोई विशेषता रहे, वही शब्द का अगर कोई विशेषता बताए, तो उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे में से हम इससे पहले पढ़े हुए थे, अगर कोई संज्ञा रहता था, संज्ञा शब्द रहता था, अगर उसका कोई विशेषता बताने वाला शब्द रहता था, उसको बोलते थे क्या, विशेषण। अगर कोई सर्वनाम रहता था, अगर सर्वनाम का कोई शब्द विशेषता बताता था, तो उसे भी क्या बोलते थे, विशेषण। अगर विशेषण शब्द रहता था, और विशेषण शब्द का अगर कोई शब्द विशेषता बताता था, तो उसे भी बोलते थे प्राविशेषण। लेकिन अगर क्रिया रहता था और क्रिया का कोई शब्द विशेषता बताता था, तो उसको बोलते थे क्रिया विशेषण। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। जैसे हम बोले कि राम सुंदर है। देखिए, यहां पे राम सुंदर है, क्या राम सुंदर है, या राम क्या है, राम एक संज्ञा है, और संज्ञा का ये विशेषण बता रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है कि राम जो है सो सुंदर है। राम एक लड़का है जो कि सुंदर है। तो सुंदर क्या है, ये विशेषण है, इसी को बोलते हैं विशेषण, क्योंकि ये राम का विशेषता बता रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको विशेषण। मतलब जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसे बोलते हैं विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिए कि वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, वह सुंदर है, यहां भी वह का विशेषता बता रहा है। वह किसको बोल रहे, किसी को तो बोल रहे होंगे ना, वहां पे कोई लड़का है तो उसी को ना हम वह बोल रहे हैं, चाहे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो बात वही है कि नाउन के स्थान पे जो शब्द आता है, मतलब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है, उसी को सर्वनाम बोला जाता है। और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे क्या बोला जाता है, विशेषण। तो वह सुंदर है, ये क्या हो गया, सर्वनाम का जब विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलेंगे, विशेषण। लेकिन अगर विशेषण का विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रीविशेषण। तो विशेषण ये है, अब इसका विशेषता बताता, मतलब इसके जस्ट पीछे आएगा, वह बहुत सुंदर है, क्या वह बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो बहुत है वो किसके लिए आया है, तो इस सुंदर का विशेषता बता रहा है। वह सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर क्या है, ये विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राविशेषण। अब रही बात क्रिया विशेषण का, तो क्रिया का जो विशेषता बताया उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। जैसे में से इसको हम रफ कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह चलता है। देखिए, यहाँ पे वह चलता क्या है, चलना क्या है, चलना एक तरह का क्रिया है। यहाँ पे चलना क्या है, तो चलना एक क्रिया है। चलना क्या है, तो चलना एक क्रिया है। और जब इस क्रिया का विशेषता बताया तो उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड जोड़ रहे हैं, वह तेज चलता है, क्या वह तेज चलता है। यहाँ पे जो तेज है,
तेज है वो क्या है, एक तरह का विशेषण शब्द है, मतलब विशेषता बता रहा है, मतलब उसका गुण बता रहा है, वाकई किस तरह से चलता है, तो वह तेज चलता है। और चलना क्या है, क्रिया, और क्रिया के पहले अगर कोई विशेषण वाला शब्द है, मतलब जो विशेषता बताने वाला शब्द है, तो उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया से पहले है इसीलिए क्रिया विशेषण। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये शब्द है, विशेषण शब्द है, लेकिन ये क्रिया से पहले नहीं है, किससे पहले है, विशेषण से पहले है, तो इसे प्राविशेषण बोलेंगे। लेकिन वही शब्द अगर क्रिया से पहले आएगा तो क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। तो अब रही बात क्रिया विशेषण हम समझ गए। अब इसमें देखिए, जब पद परिचय देंगे क्रिया विशेषण का, तो क्या बताना पड़ता है कि कौन सा शब्द है। सबसे पहले जिसमें अंडरलाइन दिया हुआ रहता है उसमें देखना पड़ता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या क्रिया विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को तो हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। रही बात है क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण हम लोग नहीं पढ़े थे, तो क्रिया विशेषण भी हम लोग पहचान लेंगे। अब क्रिया विशेषण का भी कौन सा भेद है ये भी बताना पड़ता था। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके थे, अगर संज्ञा रहता था, संज्ञा का कौन सा भेद होता था वो भी लिखना पड़ता था। तो इसमें भी बताना पड़ता है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो हम क्रिया विशेषण का कितना भेद होता है सबसे पहले वो हम समझते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण का 4 भेद होता है, मतलब 4 प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सब में क्रिया विशेषण इधर ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब रही बात कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे बोला जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे बोला जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तब वैसा शब्द जो क्रिया के होने का समय बताता हो, क्या क्रिया का होने का समय बताता हो, उसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या बताता हो, समय बताता हो, मतलब क्रिया कौन समय में हुआ, वह अगर समय का डिनोट हो, मतलब समय बताता हो, तो उसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल समय क्या होता है, जैसे आज, कल, 2 सप्ताह बाद, 1 वीक बाद, 1 वर्ष बाद, सोमवार को, मंगलवार को, ये सब क्या है, एक तरह का समय है। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो राजू सोमवार को आएगा, या राजू कल आएगा, राजू कल सोएगा, ये सब क्या है, एक तरह का समय बताता है। देखिए, हम एक लेते हैं, राजू कल आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, राजू कल आएगा। यहाँ पे आएगा क्या है, एक क्रिया है, क्या है, एक क्रिया है। आना क्या होता है, क्रिया होता है। आना से ही ना बना है कि आएगा, तो राजू कल आएगा। आएगा का क्या है, क्रिया है। और क्रिया से पहले अगर कोई जो शब्द लगता है, विशेषण शब्द, तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये तो हम समझ गए कि क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये समय बता रहा है कि कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सब क्या है, एक समय है। अगर समय बताता हो तो उसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब रही बात स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब उस क्रिया का स्थान बताता है कि उस क्रिया कौन से स्थान पे हुआ है। जैसे हम बोले कि मोहन छत पर बैठा है, क्या, मोहन छत पर बैठा है। बैठना क्या है, क्रिया, और क्रिया का स्थान बता रहा है कि कहाँ पे बैठा है, छत पे बैठा है। राजू हजारीबाग जाएगा, क्या, राजू हजारीबाग जाएगा। जाना क्या है, क्रिया, और वहाँ कहाँ जाएगा, तो वहाँ स्थान बता रहा है कि हजारीबाग जाएगा, तो ये क्या है, क्रिया है। जैसे यहाँ पे क्या बताता हो, वैसा शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताता हो, प्लेस के बारे में बताता हो, उसे बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, राजू छत पर बैठा है।
देखिए राजू छत पर बैठा है, बैठना क्या है, क्रिया है, और क्रिया से पहले अगर कोई शब्द लगा हुआ है विशेषण शब्द तो उसे बोलेंगे क्या, क्रिया विशेषण। और देखिए ये छत जो है मतलब ये स्थान बता रहा है कि छत पर बैठा है, कि जमीन में बैठा है, कि हजारीबाग जा रहा है, कि पटना जा रहा है, ये सब क्या है, एक तरह का स्थान बताता है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक में मात्रा बताएगा, क्या, मात्रा बताएगा। तो वैसा शब्द जो क्रिया के होने का मात्रा बताए उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से इसका एग्जाम्पल होता है थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, जितना, उतना, ये सब क्या है, मात्रा बताता है। तो क्रिया के मात्रा अगर बताते हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए। जैसे राम बहुत सोता है, सीता बहुत खाती है। सीता तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती होगी, क्या कि लड़की लोग थोड़ा थोड़ा ही खाती है। हम अगर बोले कि राम बहुत खाता है तो चलेगा, राम बहुत खाता है, सीता कम पढ़ती है, ये सब क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से हम लिखिए राम बहुत सोता है। देखिए यहाँ पे सोता, सोना क्या है, सोना एक क्रिया है, स्लीपिंग वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं, क्या, स्लीपिंग वाला सोना। सोना क्या है, एक क्रिया है, और क्रिया से पहले अगर कोई विशेषण शब्द आए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। तो देखिए क्रिया का विशेषण बता रहा है, और क्या बता रहा है कि बहुत सोता है। बहुत क्या है, एगो मात्रा है, क्या बताइए, यहाँ पे समय होता है बहुत नहीं, स्थान होता है बहुत नहीं, क्या है, एक परिमाण है। मतलब परिमाण किसको बोलते हैं, मतलब मात्रा, मात्रा मतलब थोड़ा बहुत, माप तौल वाला, मतलब थोड़ा चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ये क्या होता है, परिमाण। अब रही एक लास्ट, क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे बोलते हैं जो क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताए, क्या, क्रिया का होने का तरीका या ढंग बताए, उसे क्या बोलेंगे, रीतिवाचक। यहाँ पे क्या दिखाता है, तरीका, तरीका या ढंग, क्रिया का होने का तरीका या ढंग बता, उसे बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में से इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि बस फटाफट भर गई, क्या, बस फटाफट भर गई, मतलब बस जो भर रही थी वो उसका तरीका क्या था भरने का, कि फटाफट भर गई। गोलियां धड़ाधड़ चल गई, क्या, गोलियां धड़ाधड़ चल गई। तो गोलियां जो चलने का तरीका था वह कैसा था, वह धड़ाधड़ चल गई, क्या, वह धड़ाधड़ चल गई। तब गोलियां धड़ाधड़ चल गई, ये क्या है, तरीका है या ढंग है। तो इसे क्या बोलेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, बस फटाफट भर गई, और गोलियां धड़ाधड़ चल गई, ये क्या है, तरीका है या ढंग है। अच्छा इसमें से एक और आता है समय और क्या, दिशा। इसमें दिशा का भी बोध करवाता है। जैसे वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है, डायरेक्शन है ना, दिशा है ना, तो दिशा का भी बोध करवाता है इसमें। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण किसे बोलेंगे, जिसमें क्रिया का होने का समय बताता हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे बोलेंगे, तो जो होने का स्थान बताए, मतलब क्रिया का होने का स्थान बताए, मतलब क्रिया कौन सा स्थान पे हो रहा है, तो उस स्थान का जब बोध करवाता है तो वैसे शब्द को क्या बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर मान के चलिए मात्रा का बोध करवाता हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर तरीका या ढंग का बोध करवाता हो, क्रिया का तरीका या ढंग का बोध करवाता हो तो क्या बोलेंगे इसे, क्रिया विशेषण, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बस फटाफट भर गई, भरना क्या होता है, भरना एक तरह से क्रिया होता है, और किस तरह से भरी, फटाफट भरी। तो ये था क्रिया विशेषण। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय, क्या, क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्रिया विशेषण सबसे आसान है, इसका पद परिचय देना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आप 2-3 चीज भी दे देते हैं ना तो इसमें नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है। जैसे इसमें ये चीज मेनली होता है कि क्रिया विशेषण है कि नहीं, ये पहचानना होता है। सबसे पहले मान के चलिए क्रिया विशेषण पहचान लिए, उसके बाद ये पहचानिए कि उसका कौन सा भेद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मतलब कालवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है कि रीतिवाचक है। ये अगर 4 में से कोई पहचान लीजिए तो उसमें से पहचान लिए। और एक लास्ट क्या बता दीजिएगा कि किस क्रिया का विशेषण है। जैसे यहां पे हम बोले, देखिए
राजू छत पर बैठ गया, बैठना क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया विशेषण जो है या क्रिया विशेषण जो है सो किस क्रिया के लिए आया है, तो बैठता है, बैठना। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा, बैठना। तो ये आप 3 चीज बता दीजिएगा। तो इसमें जितना भी नंबर आता है, जितना नंबर का क्वेश्चन आपका सिंगल नंबर का आता है 1 नंबर का, तो 1 नंबर आपको खुशी से दे देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय। सीता रोज सवेरे टहलती है। देखिए यहाँ पे सीता रोज सवेरे टहलती है, यहाँ पे रोज सवेरे में अंडरलाइन दिया गया है। क्या अंडरलाइन दिया गया है। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित पद का पद परिचय दे, रेखांकित पद का पद परिचय दे। तो इसमें जो रेखा दिया है इसमें इसका पद परिचय देना है। किसी का भी पद परिचय पूछ सकता है, तो अब किसी का भी पद परिचय देने के सक्षम हो गए, क्योंकि हम सबका पद परिचय पढ़ा चुके हैं। और इसमें जितना भी पद है सबका पद परिचय आसानी से दे सकते हैं। जैसे में से हम रोज सवेरे का पद परिचय देते हैं। तो देखिए रोज सवेरे कौन सा शब्द है, तो इसके बाद देखिए कौन सा शब्द है, ये क्या है, टहलना। मतलब टहलना क्या है, क्रिया है। और क्रिया से पहले अगर कोई विशेषण शब्द लगे, जैसे रोज सवेरे टहलता है, मतलब इसका बता रहा है ना विशेषता की, जो टहलता है इसे रोज सवेरे टहलता, मतलब हर मॉर्निंग को टहलता है या टहलती है, सीता टहलती है, मतलब हर मॉर्निंग को टहलने जाती है। तो रोज सवेरे क्या हो जाएगा, ये तो क्रिया विशेषण होगा। इतना तो आप पहचान लिए कि क्रिया का विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण हम लोग पहचान लिए कि क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसका भेद कौन सा है। मतलब देखिए इसमें क्रिया विशेषण का कितना भेद था, 4 भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब क्या, तरीका या ढंग। तो या क्या टहलने का तरीका बता रही है, नहीं। क्या मात्रा बता रही है, ज़्यादा कम, थोड़ा बहुत, इतना उतना, ये सब बता रही नहीं। इसमें स्थान बता रही है कि रोड पे टहलती है कि आसमान में टहलती है, ये तो बता नहीं रही है। तो क्या बता रहा है कि रोज सवेरे टहलती है, मतलब एक समय का डिनोट कर रहा है कि ये टहलती है लेकिन रोज मॉर्निंग में टहलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का मतलब ही होता है कि देखिए काल मतलब होता है क्या, समय, और वाचक मतलब बताने वाला, मतलब समय को बताने वाला शब्द क्या होता है, कालवाचक शब्द। कालवाचक शब्द जैसे क्रिया के समय बताता है तो उसे क्या बोलेंगे, कालवाचक शब्द। इसमें एक चीज और बता दीजिए कि क्या, कि इसमें इस क्रिया का जो विशेषण है ये रोज सवेरे, ये कौन सा क्रिया के लिए आया है, तो टहलना क्रिया के लिए। तो इसमें क्रिया शब्द क्या लिख दीजिएगा, क्रिया शब्द टहलना। क्या, टहलना। तो देखिए क्या है, एक क्रिया विशेषण शब्द। अगर और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिंग लिख दीजिए, स्त्रीलिंग है। और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो कौन सा टेंस के वो लिख दीजिए। लेकिन क्रिया विशेषण में आप इतना भी दे दीजिएगा तो आपका नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। सीता धीरे धीरे जाती है। देखिए सीता जो जाती है सो कैसा जाती है, धीरे धीरे जाती है, मतलब बहुत धीरे धीरे जाती है। तो धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे में अंडरलाइन दे दिया है। अब बताइए कि अब धीरे धीरे जो है सो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है। तो देखिए जाना क्या है, क्रिया है। जाना से पहले कोई विशेषण शब्द लगता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखिए अब क्रिया विशेषण हम पहचान लिए कि ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हम पहचान लिए कि क्रिया विशेषण है। अब इसमें देखना है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है, तो धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए क्या समय बता रहा है, धीरे धीरे नहीं। स्थान बता रहा है, नहीं। ये क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है, तरीका बता रहा है। परिमाण भी नहीं बता रहा है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, ये सब तो बताना नहीं रहा। क्या बता रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि क्या
तरीका या ढंग, मतलब धीरे धीरे चलने का क्या है तरीका, तो धीरे धीरे जाती है, तो तरीका बताता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये जो क्रिया विशेषण शब्द है किस क्रिया के लिए आया है, तो इसमें लिख दोगे क्रिया शब्द क्या, क्रिया शब्द की जाना या जाती है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण से संबंधित पद परिचय। अच्छा एक चीज और, अगर मान के चलिए देखिए इसमें हम सबका पद परिचय बता देते क्योंकि हम हर एक टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, तो हम क्यों ना सबका पद परिचय करके देख ले। जैसे देखिए यहाँ पे हम सीता का पद परिचय अगर करते हैं तो सीता का पद परिचय क्या लिखेंगे, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, तो देखिए सीता एक नाम है, नाम है तो क्या है, संज्ञा है, तो इससे क्या लिखेंगे, संज्ञा। लेकिन कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा लिख देंगे, नहीं जातिवाचक संज्ञा नहीं, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो देखिए सीता क्या है, सीता एक नाम है, और नाम कैसा है, तो ये किसी का निश्चित नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें लिंग अगर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और इसमें देखिए वचन देंगे तो कौन सा हो जाएगा, एक वचन, क्योंकि एक लड़की सीता है, एक वचन। इसमें कारक चिन्ह देंगे तो कौन सा, एक करने वाला है मतलब कर्ता। अगर मान के चलिए काल देंगे तो कौन सा काल, तो टहलता है, टहलती है, तो कौन सा, वर्तमान काल। और अगर हम कुछ देना चाहते हैं इसमें क्रिया कौन सा है, तो टहलना। इसमें वाच कौन सा है, तो कौन सा वाच है, तो कृतिवाच। इतना कुछ हम दे सकते हैं इसका परिचय में। तो अब पद परिचय से संबंधित जितना भी टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब और टॉपिक जो बचा है हिंदी में वो टॉपिक भी हम धीरे धीरे क्लियर करवा देंगे, या तो फिर कोई भी सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक बचा है जैसे जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके हम देने का प्रयास करेंगे। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें पद परिचय का सारा टॉपिक जो हम एक एक वीडियो में किए हैं उसको समराइज करके एक टॉपिक में हम बना देंगे, ताकि आप लोग को एक टाइम में अगर रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो आप उस टॉपिक को देख लीजिएगा, तो एक बार में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये मत सोचिएगा कि अब ये सब हम नहीं देखेंगे, वही टॉपिक हम एक डायरेक्ट देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, डिटेल है, उसमें क्या रहेगा, समराइज रहेगा, उसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम हिंट करेंगे कि संज्ञा का इतना भेद होता है, ये होता है, तो उसमें सिर्फ समराइज रहेगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो उसको आप आसानी से इजीली से समझ सकते हैं। अगर वही पढ़ के आप सोचिएगा कि हम एग्जाम लिखे तो हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन बच जाए, इसीलिए आप पहले ये देखिएगा, उसके बाद वो देखिएगा, लास्ट में एग्जाम टाइम जाने टाइम की वही देख लीजिएगा, काफ़ी है। तो देखिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।